साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट कर रहे थे हम लोग, और उसमें हम आपको 4-5 इम्पोर्टेंट साइक्लिक डिटर्मिनेंट बताए थे और आप लोग को बोले थे कि आप लोग उसको याद कर लीजिएगा, अगर हो सके तो याद कर लीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, और अगर आपको याद रहेगा तो आपको कंपटीशन वगैरह में बहुत फायदा मिलेगा। अभी जो है हम उसमें कुछ डिटर्मिनेंट्स को प्रूव करते हैं, एंड बाकी आप लोग खुद भी कर लीजिएगा। हमको लगता है आप लोग ये खुद भी किए हुए ही होंगे, बट अगर कोई स्टूडेंट नहीं किया होगा तो हम इसको प्रूव करते हैं, आप देखिए कैसे प्रूव होता है। जैसे कि सपोज कीजिए ये डिटर्मिनेंट दे रखा है, फर्स्ट साइक्लिक डिटर्मिनेंट था ये, जिसका वैल्यू हम बोले थे आपको प्रूव करने के लिए, ये बोले थे इसका वैल्यू होगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। तो आप तो एटलीस्ट अगर वो पाँचों ना ध्यान रखे तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट इसको तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड नहीं तो आपको ये अगर ध्यान रखिएगा तो कोई ना कोई आपको एग्जाम में आपको बेनिफिट ये पहुंचाएगा, कंपटीशन में तो फायदा जरूर पहुंचाएगा। तो हम क्या करते हैं ना कि इसको प्रूव करते हैं। तो देखिए हम कैसे प्रूव करेंगे। तो ये तो बहुत अच्छा है, आपको हम बोले थे गोल्डन प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट बताए थे, गोल्डन प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट में कि डिटरमिनेंट के कोई एक रो या कॉलम में अगर n सिमिलर एलिमेंट हो तो हम n-1 0 तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो में देखिए 3 सिमिलर एलिमेंट्स है, एंड तब तो हम 2 0 का फिनिश कर सकते हैं। अगर हम 2 0 कर लेंगे तो उसके बाद अगर हम एक्सपेंड भी करें तो हमको बेनिफिट मिलेगा। तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट ट्रिवियल है। डायरेक्ट हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 2 0 करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं, सेकंड कॉलम से फर्स्ट कॉलम को माइनस कर लीजिए 1 0, थर्ड कॉलम से भी फर्स्ट कॉलम को माइनस कर लीजिए 1 0, 2 0 हो गया। तो आप अगर फर्स्ट रो के लिए एक्सपेंड भी करते हैं तो बहुत आसानी से इसको निकाल पाएंगे। चलिए हम करते हैं। ऑपरेटिंग एट कॉलम सेकंड C2 minus C1 and at column third C3 minus C1 and then we get, तो डेल्टा क्या होगा, डेल्टा इक्वल, देखिए क्या हो जाएगा। फर्स्ट कॉलम पर तो कोई वर्क ही नहीं हुआ है, ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा, तो इसको तो आप ऐसे ही लिख लीजिए 1a स्क्वायर। सेकेंड कॉलम पर वर्क हुआ है, क्या वर्क हुआ है, सेकेंड कॉलम से फर्स्ट कॉलम को माइनस किया गया है, इसका मतलब क्या होगा 1 - 1 दैट इज 0, ये हो जाएगा b माइनस ए एंड ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। देखिए थर्ड कॉलम पर भी एक वर्क किया गया है, क्या हो जाएगा C3 माइनस C1 हुआ है, इसका मतलब क्या होगा 1 - 1 0 एंड उसके बाद c माइनस ए एंड उसके बाद c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अच्छा कभी कभी स्टूडेंट कहता है क्या, जो सर हम एक काम करते हैं, हम C1 पर वर्क करते हैं, C1 माइनस C2, C2 पर करते हैं C2 माइनस C3 और C3 पर करते हैं C3 माइनस C1, तो वो क्या करेगा, अगर इतना सारा वर्क कर देगा तो क्या होगा, ये सब जीरो कर लेगा, डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा। तो जिस समय आपको हम पढ़ा रहे थे उसमें आपको बताए थे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस इज इक्वल टू n-1। इसका मतलब क्या हुआ, ये 3/3 ऑर्डर से मैट्रिक्स से बना हुआ डिटरमिनेंट है, इसलिए इसके लिए n का वैल्यू क्या होगा 3 होगा। तो फिर इसके लिए मैक्सिमम नंबर ऑपरेशन क्या होगा 3 - 1 2, दैट इज हम 2 से ज्यादा ऑपरेशन कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा कि कुछ भी कीजिएगा, मतलब जितना इसमें रो है उससे एक कम ही ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इसमें 3 रोज है तो मैक्सिमम नंबर ऑपरेशन कर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसलिए आप ज्यादा कुछ मत कीजिएगा, ऑपरेशन उतना कर ही नहीं, एक साथ नहीं कर सकते, आगे तो फिर करेंगे। तो चलिए अब देखिए क्या होगा। अच्छा डायरेक्ट अब एक्सप्लेन करें तो हम थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा सा सोचिए क्या हो रहा है। देखिए सेकंड कॉलम से एक कॉमन निकल रहा है b माइनस ए, क्यों, क्योंकि यहाँ भी b माइनस ए है और यहाँ भी देखिए b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसमें b माइनस ए तो हुआ ही, तो b माइनस ए इंटू बी प्लस ए हो गया। इसमें देखिए थर्ड कॉलम से एक निकल रहा है फैक्टर c माइनस ए, क्योंकि इसमें भी तो c माइनस ए है, इसको लिख सकते हैं ना c माइनस ए इंटू सी प्लस ए, तो c माइनस ए हम बाहर कर सकते हैं। तो थर्ड कॉलम से हम c माइनस ए बाहर कर लेंगे एंड सेकंड कॉलम से हम क्या करेंगे b माइनस ए बाहर कर लेंगे। तो देखिए क्या होगा करने के बाद, इक्वल टू, अच्छा हम b माइनस ए बाहर करें उससे अच्छा हम a माइनस बी बाहर कर लेते हैं और यहाँ पर 1 के बदले हम क्या लिख देंगे -1 लिख देंगे, तो कोई डाउट नहीं होगा। तो हम a माइनस बी बाहर कर लेते हैं और यहाँ से भी हम a माइनस बी बाहर कर लेंगे, आगे जाकर माइनस लगा देंगे। इससे फायदा क्या होगा ना, हमको a माइनस बी निकालना था, क्योंकि हमको प्रूव करना है a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, तो हम a माइनस बी ही बाहर कर लेते हैं। तो a माइनस बी बाहर कर लिए, ठीक है ना, आप लोग को समझ में आ रहा है ना, आप लोग लग रहा है b माइनस ए सर a माइनस बी बाहर कर रहे हैं।
अगर हम b माइनस ए बाहर कर देते हैं यहाँ पर +1 लिखते, बट a माइनस b बाहर करने से यहाँ पर क्या कर देंगे -1 लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, इससे हम क्या कर रहे हैं, c माइनस ए बाहर कर रहे हैं। जब हम ये बाहर निकाल रहे हैं तो देखिए कि क्या मिला, इस कॉलम से तो कुछ भी नहीं निकला, इसको तो ऐसे लिख देते हैं 1a² उसके बाद इस कॉलम से क्या निकल रहा है, a माइनस बी बाहर कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका 0। यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से -1 बनेगा, यहाँ से क्या बचेगा -a + b, क्यों, क्योंकि जैसे ही माइनस कॉमन किए तो a² - b² हो गया, तो a + b × a - b हम इसको कर सकते हैं। यहाँ से देखिए क्या हुआ 0 हुआ, ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा c + a, क्योंकि हम c में से तो बाहर ही कर दिए। ठीक है। अब देखिए ये क्या हो सकता है, अब आप डायरेक्ट एक्सपेंड भी कर सकते हैं। अच्छा, आप कहिएगा सर हम एक्सपेंड नहीं करें, कुछ और भी करना चाहें, एक और भी ऑपरेशन कर सकते हैं। क्यों, डिटरमिनेंट को यहाँ पर अगर आप सेकंड थर्ड कॉलम पर अगर आप सेकंड कॉलम को ऐड कर देंगे तो एक तो आपको और 0 मिल जाएगा, एंड डिटरमिनेंट के अंदर जितना ज़्यादा 0 मिले उतना ही फायदा है। तो एक और भी ऑपरेशन कर दीजिए, या तो मानो तो एक्सपेंड कर दिए, तो एक ऑपरेशन कर दीजिए। तो ऑपरेटिंग देखिए हम क्या करेंगे, थर्ड कॉलम पर वर्क कर रहे हैं, c3 + c2 and then we get delta = a - b × c - a, पहले से ही निकला हुआ है। ये 1 हो गया, ये a हो गया, ये a² हो गया, ये 0 हो गया, ये -1 है, ये -a + b है, ये 0 हो गया, क्योंकि इस पर वर्क भी हुआ तो 0 + 0, फिर 1 + -1 = 0, और उसके बाद देखिए c + a - b, तो क्या हो जाएगा c - b हो जाएगा, क्योंकि प्लस या माइनस है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, अब आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए। ठीक है। अच्छा, अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो भी आपको वही मिलेगा। इसको एक समझने का कि दूसरा आर्गुमेंट क्या हो सकता है, देखिए ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से बना हुआ डिटरमिनेंट है, देख रहे हैं ना आप, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से बना हुआ डिटरमिनेंट है। आप प्रॉपर्टी को याद कीजिए, हम आपको एक प्रॉपर्टी बताए थे कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है इसके प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा इसका वैल्यू, तो ये डेल्टा जो आपको हो जाएगा दिस इज इक्वल टू a - b × c - a इंटू, अब क्या हो रहा है 1 × -1 × c - b, जैसे ही इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा b - c हो जाएगा, तो b - c इसका वैल्यू होगा। और अगर आप इसको एक्सपेंड भी करेंगे तो वही आएगा, तो इसलिए कोई ज़्यादा बड़ा चीज़ तो नहीं है। इसको क्या लिखा a - b इंटू b - c इंटू c - a, एंड यही आपको प्रूव करना था। तो ये हो गया आपका फर्स्ट साइक्लिक डिटरमिनेंट जिसको हम प्रूव किए। बाकी सारे के सारे साइक्लिक डिटरमिनेंट को भी आप ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, हाँ फिफ्थ जो साइक्लिक डिटरमिनेंट था वो कुछ दूसरा था, तो उसको हम करते हैं। अब आप देखिए एक तो हम इसमें और भी कराए थे, ठीक है, वो हम डिटरमिनेंट इस तरह से लिखे थे, इसको हम मिलाते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, अब वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कि एक तो आपको हम और भी कराए थे, लिखे थे फर्स्ट साइक्लिक डिटरमिनेंट में हम लिखे थे डेल्टा इक्वल टू 1 1 1 a b c b c c a a b, एंड इसका ही वैल्यू हम वही लिखे थे a - b इंटू b - c इंटू c - a। ठीक है, तो आप इसको खुद से भी कर सकते हैं। क्या कीजिएगा, वही काम कर दीजिए, c2 माइनस c1, फिर c3 माइनस c1, फिर दो को 0, एंड फिर आप आगे अपने आप आपको रास्ता मिलते चला जाएगा, देखिएगा यही आ जाएगा। अच्छा, आप बोलिएगा क्या सर आप तो इसका वैल्यू इस डिटरमिनेंट को जो आप लिखे थे वो इसके बराबर, ठीक है, आप उसको प्रूव करके देख लीजिएगा। अगर आपको एग्जाम में दे दिया कि इतना इक्वल टू इतना प्रूव करो, तो क्या करेंगे ना, वही c2 माइनस c1 c3 माइनस c1 और फिर अपना कैलकुलेशन कर दीजिएगा, आ जाएगा, दो को 0 हो ही जाएगा, ऑप्शन से निकल जाएगा, फैक्टर जो कॉमन निकलेगा निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो हमको लगता है आप लोग कर लीजिएगा। देखिए आप क्या कीजिएगा,
इस डिटर्मिनेंट को कभी कभी क्या करता है ना, क्वेश्चन कुछ इस तरह देता है, प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। आपको कहेगा कि आप प्रूफ करिए इतना इक्वल टू इतना, ठीक है। अच्छा ये तो प्रूफ होना ही है, क्योंकि अगर इतना इक्वल टू इतना दोनों का वैल्यू तो वही निकल रहा है ना, a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। बट आपको कहेगा कि ऑपरेट करके तो प्रूफ करो, एंड ऑपरेट करके ही प्रूफ करना चाहिए हो सके तो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमको क्या करना पड़ेगा, इतना इक्वल टू इतना लाना है। तो देखिए हम कैसे वर्क करके हम इतना इक्वल टू इतना लाएंगे, ठीक है। आप सबसे पहले इसको डेल्टा ले लीजिए, ठीक है। हम प्रूफ करते हैं, इतना इक्वल इतना प्रूफ करते हैं। हम इसको मिटा देते हैं पहले, लेट दिस इज डेल्टा, ठीक है। इस पर हम ऑपरेशन करेंगे और ये लाएंगे। देखिए हम क्या करेंगे ऑपरेशन। सबसे पहला काम हम एक काम कर लेते हैं। देखिए आपको जो प्रूफ करना है उसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर टाइप का चीज चाहिए यहाँ, और ये चीज चाहिए ही नहीं। हम एक इस पर ऑपरेशन क्या करते हैं, हम फर्स्ट कॉलम में ए से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम में ए से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको एक बात बताए थे, अगर आप कोई रो या कॉलम में कोई नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके अपोज में आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, एंड वो नंबर नॉन जीरो होना चाहिए। तो अभी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें हम ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा आपको तुरंत अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्या मिला, ये ए हो गया, ये ए स्क्वायर हो गया, और ये ए बी सी हो गया। देखिए अगर हम अब ए से डिवाइड बाहर नहीं करेंगे तो अनबैलेंस हो जाएगा, तो ए से डिवाइड भी करना पड़ेगा। इसमें आप बी से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ये ए बी सी हो जाएगा। फिर बाहर आपको बी से डिवाइड भी करना पड़ेगा। इसमें आप सी से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, सी हो गया, ये सी स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया, ए बी सी हो गया। इसके अपोजिट बाहर सी से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए कि क्या हो रहा है। अब जैसे ही ये वर्क करें तो अब यहाँ से आपको थर्ड रो से ए बी सी बाहर निकल रहा है, तो निकाल लीजिए। तो क्या हो रहा है, ए बी सी डिवाइडेड बाय ए बी सी। ए बी सी कौन है, जो हम थर्ड कॉलम से थर्ड रो से बाहर किए। ये आपका हो गया ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1, ठीक है। अब देखिए अब चूंकि हम बोले थे कि नॉन जीरो है तो कैंसिल आउट होगा, काट दिया उसको। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम अब इस पर इंटरचेंज करेंगे। क्या इंटरचेंज करेंगे, हम R2 और R3 को इंटरचेंज कर देते हैं। ऑपरेटिंग R2 इंटरचेंज बाय R3 एंड देन वी गेट, ठीक है। अब जब हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो देखिए कि क्या होगा, डेल्टा इक्वल टू, आगे देखिए माइनस रह जाएगा, ठीक है। आपको बोले भी थे कि अगर आप कोई दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या होगा, आगे में नेगेटिव साइन हो जाएगा। तो आगे तो माइनस आ गया, ए बी सी दोनों कंटिन्यूअसली है, दोनों रो, ये दोनों रो क्या है, ये सेकंड और थर्ड रो को हम इंटरचेंज करें, इसलिए आगे माइनस देना ही पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फिर क्या होगा, थर्ड रो कहाँ चला जाएगा, सेकंड रो पर 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एंड सेकंड रो कहाँ आ गया, थर्ड रो पर आ गया। एक ऑपरेशन हम फिर से करेंगे। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज कर देंगे। ऑपरेटिंग R1 इंटरचेंज बाय R2 एंड देन वी गेट, ठीक है। तो हम फर्स्ट रो और सेकंड रो को इंटरचेंज करते हैं तो फिर से हमको क्या होगा, आगे माइनस साइन लगेगा। एक माइनस आपको ऑलरेडी था ही और एक और माइनस आपका आ गया है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, एंड डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। एंड यही आपको प्रूफ ही करना था। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये डिटर्मिनेंट भी यही है, और ये दोनों डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, ठीक है। अच्छा देखिए एक बात और बताते हैं आप लोग को, हम आपको बताए थे कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू डिटर्मिनेंट, इसको हम मिटाते हैं। आप लोग अच्छा से लिख लीजिएगा, एंड आप लोग खुद से लिखते चलिएगा। देखिए कॉपी कलम लेकर के ही बैठा कीजिए, एंड हम देखिए ये क्या करते हैं ना, बोर्ड पर ऐसा पढ़ा रहे हैं, आप उसको वीडियो देखते चलिएगा तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा। आप खुद से कीजिएगा, उसके बाद ही होगा। मैथ्स करने का ही चीज होता है, मैथ्स में देख देख करके ऐसा नहीं है कि देख देख करके आप मैथ्स सीख जाएंगे।
मैथ करने का है, खुद से कीजिए। जैसे कि आप इसको पूरा वीडियो को देख लिए ना, अभी यहाँ से प्रूव करना शुरू किए, यहाँ तक वीडियो को रोक दीजिए और खुद से करिए। एंड अगर आपसे नहीं होता है फिर से बैक जाइए और बैक जाकर के देखिए, वहाँ पर हम बोले होंगे कि आप देखिए किस वजह से आपको प्रॉब्लम होता है, तो फिर वो आपको करिएगा तो समझ में भी आएगा। ऐसे मत कीजिए कि जैसे आपको सिनेमा में देख रहे हैं हो गया, ऐसा नहीं होगा, इसको करते चलिए। हाँ, तो हम आपको क्या बोले थे कि ये डिटरमिनेंट ये डिटरमिनेंट दोनों का वैल्यू क्या होगा, ये हो गया। अब आपको हम बताते हैं कभी कभी क्या होता है, आपको एक प्रॉपर्टी बताए थे, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी हम बताए थे, कोई ना कोई नंबर का प्रॉपर्टी होगा। तो अभी तो हम प्रॉपर्टी नहीं बताएंगे, अभी तो एग्जांपल ही बताएं। प्रॉपर्टी हम एग्जांपल करने के बाद बताएंगे आप, ठीक है। तो क्योंकि कुछ कुछ एग्जांपल भी करते चलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अब देखिए क्या होगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इस डिटरमिनेंट का वैल्यू a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए है, तो फिर इस डिटरमिनेंट का वैल्यू भी वही होगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अब इसका वैल्यू हो गया ये, इसका कुछ और भी होगा, ऐसा नहीं है। जब प्रॉपर्टी है तो आप समझ सकते हैं, जब ये समझते हैं तब ये भी समझिए, ठीक है। अब देखिए कि कुछ एक एग्जांपल इस प्रकार से, फिर हम अगला प्रूफ करेंगे। जैसे कोई कोई छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव आता है तो उसमें कैसे क्वेश्चन दे सकता है, 1 1 1 5 6 7 25 36 49। अगर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाइए देखिएगा क्या ये तो उसी तरह का चीज है, क्या है A111 ABC एंड ये नंबर क्या है, इसका स्क्वायर है, ये क्या है, इसका स्क्वायर है, ये क्या है, इसका स्क्वायर है। तो वही तो हो गया 111 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। वैल्यू क्या होगा इसका, वैल्यू आपको बताएं a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। तो इस डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा, 5 माइनस 6 इंटू 6 माइनस 7 इंटू 7 माइनस 5। और इसका वैल्यू क्या होगा, ये -1 इंटू -1 इंटू 2 दैट इज 2। तो आप क्या होगा ना 2 सेकंड के अंदर डायरेक्ट इसका वैल्यू ही बोल देगा और इसका वैल्यू 2 होगा। तो ये सब टाइप का चीज फायदा मिलता है। हम देखिए इसी तरह से सेकंड और थर्ड कीजिएगा, सिमिलर क्वेश्चन है, इसलिए आप कीजिएगा जरूर। अगर आपको नहीं होगा तो ग्रुप में लिख दीजिएगा, तो हम फिर करेंगे। आप करके एक बार ट्राई कीजिएगा, ठीक है। हम फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ जो था आपका डिटरमिनेंट जो था, फिफ्थ साइड डिटरमिनेंट था वो था ये डेल्टा इक्वल टू ए बी सी ए सी ए बी, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या लाना था, इसका वैल्यू लाना था माइनस a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये इसका वैल्यू लाना था, माइनस सी, ये इसका वैल्यू लाना था, ठीक है। और ये याद अगर आप लिखना चाहते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू के फॉर्म में, तो क्या होगा माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। सब लोग को पता ही होगा इसका वैल्यू। एंड अगर आप इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 3abc माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू। बहुत फेमस डिटरमिनेंट है ये, कम से कम 10 टाइम्स इंजीनियरिंग में पूछा होगा ये। हम तो बहुत सारे टाइम देखते हैं। अब तो ऑनलाइन एग्जाम हो गया है, तो कहीं कहीं 4-5 एग्जाम लेता है, तो कहीं कहीं क्या करता है क्वेश्चन उठा के वो डाल देता है। बहुत फेमस डिटरमिनेंट है। अगर आपसे हो सके तो इसका वैल्यू आप याद रख लीजिएगा, अगर आप IIT मेन वगैरह का एग्जाम देने जा रहे हैं तो, क्योंकि हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन पुट कर देगा, आपका 2-3 मिनट तो इजीली बच जाएगा। एंड अगर नहीं याद रहा तो फिर तो करना ही पड़ेगा। तो देखिए पहले हम प्रूफ करते हैं, क्योंकि CBSE में इसका डायरेक्ट प्रूफ करने के लिए देता है, कहता है इस डिटरमिनेंट को प्रूफ करो, इतना इतना इस तरह से नहीं देता CBSE, वो एक स्टेप और आगे जाता है। पहले हम इसको कर लेते हैं, फिर बताएंगे कि CBSE कैसे देता है। पहले हम इसको प्रूफ करते हैं। अच्छा देखिए इसका प्रूफ में हम इसको कैसे समझेंगे, इसको हम कैसे समझेंगे कि इसका वैल्यू होगा क्या, वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए इस पर हम कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो हमको जीरो नहीं मिल रहा है, एंड कोई प्रॉपर्टी भी नहीं लग रहा है, एंड जीरो भी नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे ना, हम अब इस चक्कर में लग जाएंगे कि हम इसके कोई एक रो या कोई एक कॉलम पर ना आइडेंटिकल एलिमेंट को जमा कर लें।
क्योंकि और कुछ भी ना हो, अगर आइडेंटिकल एलिमेंट हो जाएगा, यहाँ हो जाए या यहाँ हो जाए, तो इससे हमको एक फायदा तो मिलेगा। अगर 3 आइडेंटिकल एलिमेंट, 2 को 0 तो होगा, 2 को 0 होगा तो बहुत आगे तो बहुत फायदा है। तो हम देखिए कैसे कर सकते हैं। देखिए ये साइक्लिक फॉर्मूला है, अगर आप फर्स्ट कॉलम पर तीनों कॉलम को ऐड कर दीजिए तो क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी, ये होगा, ये भी वही होगा, a प्लस बी प्लस सी, एंड ये भी वही होगा, a प्लस बी प्लस सी। तो एक वर्क कर दीजिए यहाँ पर, ऑपरेटिंग एट कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 एंड देन वी गेट, ठीक है, एंड डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, देख लीजिए ऐड होगा तो होगा ही, a प्लस बी प्लस सी। और यहाँ सेकेंड कॉलम कैसे ही लिख लीजिए, बी सी ए, ये हो जाएगा सी ए बी, ठीक है। अब देखिए कि क्या होगा, हम चाहेंगे तो हम इसे a प्लस बी प्लस सी क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम से बाहर निकाल लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी बाहर आ गया। हमको प्रूफ जो करना है उसमें भी तो a लाना था, ठीक है। ये हो गया 1 1 1, ये हो गया बी सी ए, ये हो गया सी ए बी, ठीक है। अब देखिए आपको क्या हुआ ना, 3 आइडेंटिकल एलिमेंट्स फर्स्ट कॉलम पर मिल गया है। 2 0 तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम 2 0 कैसे करेंगे, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस पर वर्क करना पड़ेगा। क्या वर्क करना पड़ेगा, आपको भी समझ में आ रहा होगा। R2 से अगर हम R1 को माइनस कर देंगे, 1 0। R3 पर अगर हम वर्क कर दें, R3 माइनस R1 तो एक और 0, तो 2 0 तो हो गया। तो हम एक ऑपरेशन इस पर करते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग एट R2 माइनस R1 एंड एट R3 माइनस R1 एंड देन वी गेट, ठीक, डेल्टा इक्वल टू। अब देखिए क्या हुआ, a प्लस बी प्लस सी आपको पहले से ही था, a प्लस बी प्लस सी, ये तो आपको पहले से ही था। ये हो गया 1bc, क्या हो गया 1bc। फिर ये क्या होगा 1 माइनस 1 0, ये क्या हो जाएगा c माइनस b, और यहाँ पर क्या हो जाएगा a माइनस c, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए अब क्या हो रहा है, फिर 1 माइनस 1 0, यहाँ पर क्या हो रहा है आपको a माइनस b, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है b माइनस c। अब हम क्या करेंगे, अब तो कुछ दिख नहीं रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंड करना पड़ेगा। फर्स्ट कॉलम के लोग आप एक्सपेंड कर दीजिए, ठीक है। तो अगर आप एक्सपेंड करेंगे, हम ऊपर करते हैं, नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम ऊपर करते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा, हम मिटाते हैं। प्लस बी प्लस सी। अब देखिए इसके लोग एक्सपेंड करना है ना, तो ये तो गया। तो यहाँ पर क्या होगा c माइनस बी इंटू बी माइनस सी। एक काम करते हैं, माइनस हम कॉमन कर लेते हैं और कर देते हैं b माइनस सी का होल स्क्वायर। बात समझ में आएगा, ये b माइनस सी था, ये हो गया c माइनस बी। अगर हम माइनस सी से कॉमन लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा b माइनस सी, फिर b माइनस सी इंटू बी माइनस सी क्या हो जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर। तो माइनस b माइनस सी का होल स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा ये माइनस, अब इसका इससे मल्टीप्लिकेशन होगा a माइनस बी इंटू a माइनस सी, a माइनस बी इंटू a माइनस सी, ठीक है। एक काम कीजिए, आपको एक माइनस सी और एक माइनस सी, दोनों माइनस को इससे बाहर कर लीजिए, तो माइनस a प्लस बी प्लस सी हो गया। ये देखिए क्या होगा, अब इसका माइनस जाकर तो प्लस हो चुका है, दोनों प्लस है। ये हो गया b माइनस सी का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं इसको, बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर। यहाँ से देखिए क्या भाई प्लस है, बट इसको मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू ए यानी थी a स्क्वायर माइनस सी ए माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस प्लस बी सी। ये आपका आ गया माइनस a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, ये तो माइनस ए भी है, इसको लिखिए माइनस ए भी
फिर देखिए यहाँ पर क्या होगा, -2bc और +bc क्या हो जाएगा, -bc, फिर माइनस क्या हो गया, c हो गया। ये प्रूफ करना था ना आपका, हो गया ना ये प्रूफ। देखिए अब हम बोले थे आपको कि ये सीबीएसई में इस क्वेश्चन को पूछता कैसे है, तो हम उस क्वेश्चन को पहले लिखते हैं। आप इसको समझ गए, आप इसको करके देखिएगा वो पूछता कैसे है क्वेश्चन। पहले वो क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आपको हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व तो हम कर दिए हैं, हम इसी पर आप वर्क करेंगे, ठीक है। लेकिन सीबीएसई कैसे पूछता है पहले हम वो क्वेश्चन लिख देते हैं। सीबीएसई ये लिखता है, इस तरह सीबीएसई क्वेश्चन देगा। सीबीएसई देगा इस तरह से, बिहार बोर्ड तो इजी पूछता है, बिहार बोर्ड नहीं देता, सीबीएसई देता है। तो सीबीएसई कैसे लिखता है वो सुनिए। इफ ए बी सी आर 3 different positive numbers, then show that the determinant ABC, BCA, CAB इज नेगेटिव, ठीक है। सीबीएसई इस तरह से क्वेश्चन देता है, वो इस तरह से लिख देगा, कहेगा तो प्रूव करो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या है, लिख देगा ऐसे ही, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इतना इज नेगेटिव। आप लोग बुक में देख लीजिएगा, आरटी के बुक में अच्छा तरह से दिया हुआ है, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। तो या जो भी आप लोग बुक पढ़ते हैं सीबीएसई के लिए, जो भी बुक लिखता है तो वो सब दिया हुआ रहता है, आरटी आरएस इस सब में दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, तो क्वेश्चन तो फिर से वही आ गया, साइक्लिक डिटरमिनेंट है, वही डिटरमिनेंट है। तो जब आपको आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो वहां तो आप नहीं लिख सकते हैं ना डायरेक्ट इसका वैल्यू ये होता है -a + b + c * a² + b² + c² - ab - bc - c। बोर्ड में तो आपको पूरा प्रूफ करना पड़ेगा। तो आप बनाइए कैसे, वो देखिए हम सॉल्व करते हैं। आप लोग क्वेश्चन लिख लिए होंगे या आप लोग बुक से देख लिख लीजिएगा, हम इसको मिटाते हैं। देखिए इसको डेल्टा मान के चलिएगा, दिस इज डेल्टा, इसको डेल्टा लेके चलिएगा। फिर आप क्या कीजिएगा, वो सारा का सारा वर्क कर करके जो आप वैल्यू प्रूफ कीजिएगा वो यही लाइएगा ना, a + b + c * a² + b² + c² -ab - bc - ca, ठीक है। अब क्या होगा वो समझिए, ये जब यहाँ तक आप प्रूफ करके लाइएगा तो फिर इससे कहाँ पता चल रहा है कि क्वांटिटी पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसके लिए तो आपको इस पर वर्क करना पड़ेगा। आपको क्या वर्क करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, बच्चा यहाँ आकर के, जो बच्चा अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करता है वो बच्चा सीबीएसई में यहाँ आकर के रुक जाता है। तो फिर इसके बाद जो है ना एक स्टेप है, उसको ध्यान रखिए। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं उसको समझिए, अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बच्चा का यहाँ पर पेन आकर रुक जाता है, तो फिर क्या होगा, आपको 1-2 नंबर काट देगा। तो पूरा करने के लिए आप क्या कीजिएगा वो देखिए। इसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्या कीजिएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए। आप कहिएगा क्यों करेंगे सर, वो हम इसीलिए कर रहे हैं कि हमको इसको स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो इसमें जब तक हम इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो स्क्वायर कंप्लीट होगा नहीं। तो इसमें a - b, फिर b - c, फिर c - c, तीनों का स्क्वायर का सम बनाना है इसको। और अभी हम करेंगे, आपको समझ में आने लगेगा। 2 से क्या किया, डिवाइड कर दिया, फिर यहाँ 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 2a² 2b² 2c² -2ab - 2bc - 2ca। अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पर आकर बच्चा अटक जाता है, इसके बाद तो वो बहुत सारा बच्चा के देखे हैं कभी कहता कि ये जो जिसका अच्छा प्रैक्टिस नहीं होता है तो उसको सेमेस्टर वाला एग्जाम होता है, वहां से छोड़ कर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा से प्रैक्टिस करना है, 1-2 बार बनाइएगा, अपने आप समझ में आने लगेगा। अब देखिए क्या हुआ, ऐसा करने से क्या हुआ, -1/2, ठीक है, a + b + c। देखिए अब इस पर क्या वर्क कर सकते हैं, 2a² है ना, एक a² इसको दे दीजिए, ठीक है, -2ab है,
माइनस 2ab, इसका 2b² है, उसमें से एक b² यहाँ आप रख दीजिए। तो देखिए क्या हुआ, एक a² का काम हो गया, एक b² काम हो गया, और फिर माइनस 2ab का काम हो गया ना। अब ये भी आपके पास एक b² बचा हुआ, क्योंकि 2b² में आप सिर्फ एक b² को यहाँ पर वर्क किया है, एक b² फिर भी है, तो इसको यहाँ रखिए, b² माइनस 2bc। अच्छा, इस 2bc का भी वर्क हो चुका है, एक c², यहाँ देखिए 2c² है, उसमें से एक c² यहाँ आप लिख डालिए, प्लस फिर देखिए c²। अब देखिए आपका 2c² था, एक c² यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, इसका भी काम खत्म हो चुका है। 2b² था, एक b² इसमें, एक b², इसका भी काम हो चुका है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर से यहाँ लिखे माइनस 2ca, ठीक है। अब देखिए एक a² फिर भी बचा हुआ है, मेरे पास 2a² था, एक ही a² इस ब्रैकेट में दिए है, एक तो फिर भी है, तो प्लस क्या हो गया, a², ठीक है। अब देखिए कि इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, यहाँ हो गया आपको इक्वल टू माइनस हाफ टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c इनटू, ये देखिए क्या हो रहा है, ये a माइनस b का होल स्क्वायर हो रहा है, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कि क्या क्वेश्चन को फिर से आप देखिए, क्वेश्चन ये बोलता है ना कि a b c तीनों क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। अगर तीनों पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है ये कंप्लीट पॉजिटिव हो गया, क्योंकि तीन पॉजिटिव क्वांटिटी का सम भी पॉजिटिव होगा। आगे देखते हैं, फिर क्वेश्चन में ही पढ़िएगा, उसमें ये मेंशन कर रखा है कि a और b और c तीनों क्या है, डिफरेंट नंबर है। तब तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर a और b दोनों डिफरेंट है तो दोनों का डिफरेंस कभी तो जीरो होगा नहीं, तो वो जीरो नहीं हुआ, बाकी जीरो छोड़ कोई भी नंबर है उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव क्वांटिटी ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये भी क्वांटिटी पॉजिटिव हो गया, सिमिलरली ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब इस ब्रैकेट के अंदर जो भी क्वांटिटी है ये सब भी क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया, एंड हाफ तो पॉजिटिव है ही। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये तीनों क्वांटिटी पॉजिटिव है, एंड आगे क्या लगा हुआ है, माइनस साइन। तो जैसे ही इसको माइनस है तो इसको पूरा को क्या बना देगा, वो नेगेटिव क्वांटिटी बना देगा, एंड यही वो प्रूफ करने के लिए बोल रहा था। तो इसका मतलब ये हो गया इज इक्वल टू नेगेटिव क्वांटिटी, ठीक है। कारण क्या है, सिंस लॉजिक लिख दीजिएगा कि a b c आर ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू b एंड नॉट इक्वल टू c, तीनों डिफरेंट नंबर है, इसका मतलब डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव क्वांटिटी होगा। देखिए हम इसी पर कुछ एग्जांपल करते हैं, ठीक है। वो जो प्रीवियस ईयर IIT में पूछा हुआ है, बहुत सारा टाइम्स पूछा है, लेकिन मेरे पास तो बुक नहीं है, एक बुक क्वेश्चन अभी देख लेते हैं कि एक बुक था तो उसमें देखते हैं क्वेश्चन। वैल्यू ऑफ a b c b c a c a b each नॉन नेगेटिव ऑप्शन बी नॉन पॉजिटिव। ये जो प्रॉब्लम पूछा था IIT में 2013 में पूछा था ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है उसको समझिए, ये कर रहा है क्या कि इफ, अच्छा आप लोग को प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल बताए होंगे, तो बताए होंगे कि ट्रायंगल के साइड, जैसे मान लिया अगर आपको ABC कोई ट्रायंगल है, ठीक है, तो A के जो सामने वाला अपोजिट साइड है उसके लेंथ यानी BC को क्या बोले थे, स्मॉल a बोले थे, इसके सामने साइड जो है AC उसके लेंथ को स्मॉल b बोले थे, और इसको क्या बोले थे, स्मॉल c बोले थे। तो बस यही काम ये क्वेश्चन भी किया है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है ना, इफ ABC आर साइड्स ऑफ A हो जाएगा यहाँ पर स्केलेन ट्रायंगल, देन वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। अच्छा, ये ट्रायंगल कैसा है, स्केलेन है, इसका मतलब क्या होगा, इसका तीनों साइड डिफरेंट होगा, ठीक है। नंबर फर्स्ट चीज समझिए कि इसका तीनों साइड क्या होगा, डिफरेंट होगा, ये तो यही क्लियर कर दिया, स्केलेन ट्रायंगल है, ठीक है। अगला चीज जो क्या होगा वो समझिए, तीनों साइड डिफरेंट हो गया, इसका मतलब A B C तीनों क्या हो गया, डिफरेंट नंबर्स हो गया। उसके बाद का जो बात समझिए वो क्या कर रहा है, ABC है क्या, साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल,
इस ट्रायंगल का साइड है, तो कोई ट्रायंगल का साइड तो कभी जीरो या नेगेटिव होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो इसका मतलब क्वेश्चन ही यही बोल रहा है कि ABC क्या है, पॉजिटिव नंबर है। उसके बाद ये क्वेश्चन फिर क्या बोल रहा है, A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, ये क्वेश्चन ही बोल रहा है। आपको समझ में आ ही गया होगा, ये 2013 में IIT मैंने पूछा है। अब देखिए कि क्या हो रहा है, अगर ये दो चीज हो गया तो फिर तो अभी हम तुरंत एग्जांपल किए हैं। उस एग्जांपल में आपको क्या बताए थे कि इस डेटा में वैल्यू क्या हुआ था, नेगेटिव हुआ था, नेगेटिव हुआ था, ठीक है। इस डेटा में वैल्यू अभी कुछ देर पहले निकाले, तो इसका मतलब साफ हो गया कि आप अगर ये सब चीज को ध्यान रखेंगे तो। और देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से, ये क्वेश्चन तो उठाया RT से एंड पूछा कहाँ पर, IIT मेन पर। थोड़ा सा इसमें घुमा दिया, दो चीज को घुमा दिया क्वेश्चन को, मतलब उसी चीज को दूसरा लैंग्वेज में लिखा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि आप अच्छा तरह से बुक को पढ़िएगा और समझिएगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में टाइम नहीं लगेगा। अब देखिए कि क्या हो रहा है, अभी कुछ देर पहले ही बोले थे इस डेटा वैल्यू क्या हुआ था, नेगेटिव हुआ था। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हुआ, डेटा का नेगेटिव हो गया। अच्छा, ऑप्शन में क्या क्या कहा नॉन नेगेटिव। इसका क्या मतलब हुआ, नॉन नेगेटिव का मतलब ये हो गया कि पॉजिटिव भी आ गया और जीरो भी आ गया। ये तो होने का सवाल था, पॉजिटिव तो होगा ही नहीं, नॉन पॉजिटिव मतलब क्या, फिर तो जीरो आ गया, तो वो भी नहीं होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, सीधा इसका वैल्यू डायरेक्ट नेगेटिव होगा, मतलब डेल्टा अभी कुछ देर पहले निकाले थे लेस देन जीरो। बस यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। एक स्टूडेंट एक क्वेश्चन ग्रुप में डाला था, हम वो भी क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है।